देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है और भारतीय मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर बना रहेगा। कई क्षेत्रों में गरज चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने, चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी है। कई राज्यों में तापमान में गिरावट आने से भीषण गर्मी से राहत मिलने की भी उम्मीद है। दक्षिण भारत में मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। बुधवार को केरल, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु के अनेक इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की भी संभावना है। तटीय कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते जलभराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और मौसम अपेक्षाकृत सुहाना बना रहेगा। लगातार बारिश के कारण किसानों और बागवानी से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। बिहार, झारखंड में कैसा रहेगा मौसम, सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। ओडिशा और झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बारिश के कारण दिन के तापमान में कमी आने और मौसम के अधिक आरामदायक बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। मेघालय और असम के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो सकती है। लगातार बारिश के कारण नदियों और जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर राज्यों में बादल छाए रहने के कारण तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं। बिजली गिरने की भी घटनाएं हो रही हैं। विदर्भ और मराठवाड़ा की यदि बात की जाए तो स्थानीय स्तर पर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। कृषि कार्यों के लिए ये बारिश लाभकारी बताई जा रही है। हालांकि किसानों को बिजली और तेज हवाओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में भी गिरावट की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। नई दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी हिमालयी राज्यों में मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब और राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और सड़क बाधित होने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए जारी ताज़ा पूर्वानुमान में कहा है कि इस हफ्ते एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और इसी वजह से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। आईएमडी ने कहा है कि 18 जून से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो जाएगा, जिससे पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बारिश होगी। आईएमडी ने यह भी बताया कि समय देश के ऊपर कई चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जो मौसम को प्रभावित कर रही हैं। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन में बताया है कि समय हरियाणा और उसके आसपास निचले क्षोभ मंडल में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिण हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास भी मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल स्तरों के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। इन दोनों के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास निचले क्षोभ मंडल स्तर पर एक चक्रवाती परिसंचरण स्थित है। बिहार और उससे सटे झारखंड में भी निचले क्षोभ मंडल में एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है और आईएमडी के मुताबिक मध्य असम और उसके आसपास भी निचले क्षोभ मंडल पर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश तक क्षोभ मंडल में एक ट्रफ बना हुआ है, जिसकी वजह से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ी है। हालांकि आईएमडी ने यह भी कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 18 से 22 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में मध्यम से व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और धूल भरी आंधी भी चलने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और प्री मानसून की वजह से दिल्ली और एनसीआर में 19 जून तक बादल छाए रहेंगे और 20 और 21 जून को बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 19 से 21 जून के बीच बारिश की संभावना है। आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल सोलापुर, हैदराबाद, रांची
रांची और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों के अंदर मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में पूरे सप्ताह भारी बारिश की संभावना है। विशेष रूप से असम और मेघालय में 18 से 20 जून तक के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा का अनुमान है। आईएमडी ने कहा है कि पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 22 जून के दौरान व्यापक वर्षा होने के अनुमान है। इसके साथ ही असम और मेघालय में 18 से 20 जून के दौरान अत्यधिक बारिश हो सकती है और बंगाल और सिक्किम में भी यहां पूरे सप्ताह व्यापक बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा में 22 जून तक बारिश होगी। बिहार में 17 से 20 जून के दौरान भारी बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार में पूरे सप्ताह व्यापक बारिश होने की संभावना है। मानसूनी बारिश और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से इतर आईएमडी ने कहा है कि देश के कुछ हिस्सों में भी अभी गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। विदर्भ में 19 जून तक, तेलंगाना में 18 जून तक और छत्तीसगढ़ में 17 जून तक अलग अलग इलाकों में हीट वेव चलने की प्रबल संभावना है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 19 से 22 जून तक लू की स्थिति बनी रह सकती है, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौसम देखने को मिल रहा है। कहीं पर भीषण गर्मी रहेगी, तेज आंधी चलेगी, तो कहीं पर अब भी लू की चेतावनी जारी की गई है। और आईएमडी ने ये सभी से अपील की है कि जब यदि तेज बारिश होती है, बिजली गिरती है, तो ऐसे में अपने आप को बचा करके रखें, खुले में ना जाएं।